साथियों, मैं नैना गौतम, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से देश की राजनीति में एक मुद्दा बहुत गर्म है और वो मुद्दा है स्विट्जरलैंड में पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घाबरी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का। रोहिणी घाबरी चंद्रशेखर आज़ाद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगा रही हैं और देश के तमाम मीडिया चैनलों पर अपनी पीड़ा साझा कर रही हैं। कंप्लेन की प्रिपरेशन कर दी है क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, अभी मैं वहां पर प्रेजेंट नहीं हूँ, वरना मैं खुद जाकर ये चीज कर सकती थी। लेकिन उसकी एक प्रॉपर प्रिपरेशन डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और उसके ऊपर, और उसकी भी नौबत इसीलिए आ रही है कि जब मैं चाहती थी कि सोशली इसकी थिंकिंग हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि देश का कानून क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि सोसाइटी को आप अपनी बात एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, उनके थॉट प्रोसेस पे आप सवाल जवाब कर ही नहीं सकते हो। तो आपको कानून की मदद लेनी पड़ेगी अपने आप की डिग्निटी के लिए, अपने बात को रखने के लिए। तो कानून की मदद लेने की वजह भी अब ये बन चुकी है कि एटलीस्ट कोर्ट में जाकर क्लियरिटी मिले कि कौन सही है कौन गलत है। के बाद मुझे जब पता चला तो मैंने विरोध किया। मैं नहीं रहना चाहती थी क्योंकि मैं क्यों इस तरह के कलंक के साथ अपना जीवन जीऊं, जब मैंने अपना व्हाइट पेपर इमेज रखी है बचपन से। अगर मुझे ये करना होता तो शायद मैं अपनी एमबीए की लाइफ में करती इंडिया में रहकर, या मैं अपनी बीबीए फॉरेन ट्रेड किया उस टाइम पे, तो पीएचडी करने के बाद फॉरेनर्स के बीच में रहकर मैं इस डिसीजन को क्यों लेती। तो जब पता चला सारी चीजें तो फिर चंद्रशेखर उस टाइम पे बहुत टूट चुके थे। उन्होंने कहा था कि अगर तुम इस रिश्ते को तोड़ती हो, छोड़ती हो, और उस टाइम की सिचुएशन सब जानते हैं, मैं नहीं, उनकी पार्टी के लोग जानते हैं, उनके साथ के लोग जानते हैं कि वो कितने डिप्रेस्ड हो गए। साथियों, इस मुद्दे पर चंद्रशेखर की चुप्पी रोहिणी घाबरी के आरोपों को सच साबित कर रही है। अगर चंद्रशेखर सही हैं तो उन्हें सामने आकर इन आरोपों पर अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर के अंध समर्थक रोहिणी को सोशल मीडिया पर लगातार गाली दे रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, इससे तो यही साबित होता है कि रोहिणी घाबरी जो कह रही हैं वो सच कह रही हैं। भूलते चले जाएंगे। एक पैसे से भरा बैग आपने ट्वीट किया है, या वो कोई गूगल इमेज फोटो है या वो बिल्कुल सही फोटो है, और वो किसके घर का है वो सारी चीजें इनको पता है, इसीलिए इन्होंने कुछ नहीं बोला। और वो चीज मैं ऑन कैमरा बोलना नहीं, देखो मैं झूठ बोलती नहीं हूँ, मुझे डर कैसा। और उस चीज का भी मैंने विरोध किया था जिस दिन मुझे ये फोटो मिला, किसी ने मुझे भेजा कि ये चीजें चल रही, क्योंकि इनकी पार्टी के लोग जानते थे कि रोहिणी ईमानदार कितनी है आंदोलन के प्रति। तो अगर ये चंद्रशेखर को गलती भी करते थे ना, तो वो सीक्रेटली मुझे रिपोर्ट करते थे कि दिस इज रॉन्ग। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने तुरंत इनकी पार्टी के 20 लोगों को वो तुरंत भेजा कि ये गलत है, क्योंकि मैं इनको रोक नहीं पा रही थी इन सब चीजों से। मुझे लग रहा है वो पैसे कुछ नहीं तो कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए दिख रहे थे, अगर दिखने से समझा जाए तो। वो तो एक ही बैग है, उसके साथ में और बैग थे। अच्छा, वो एक ही है, और बैग्स थे, वो पूरे बैग्स की एक लाइन थी वो, उसमें अच्छा। से एक बैग का मुझे। और वो यही दिखाने के लिए कि रोहिणी तुम इतना जिसके साथ समर्पण से काम कर रहे हो, ये कुछ और पिक्चर चल रही है। अब उसकी क्लैरिटी तो इसका जवाब यही देंगे। और वो भी मैं बता देती हूँ कि वो एमपी इलेक्शन के टाइम की फोटो है, एमपी में जब चुनाव हुआ था उस वक्त की बात की है। तो मेरा गुस्सा और बढ़ने लगा कि तुम तो एक ईमानदार नेता हो ही नहीं, तुम्हें मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, इतना मैंने लांछन झेल लिया, कम से कम अब तो तुम समाज के लिए ईमानदारी से काम करो। तुम क्यों इस तरह का फेस क्रिएट कर रहे हो कम्युनिटी के सामने? अगर जो चीज अगर तुम्हें लेना भी है किसी पार्टी का सपोर्ट, तो समाज को बोलो, लेकिन तुम समाज के सामने कुछ और हो, रियलिटी में तुम कुछ और हो। तो ऐसे कैसे होता है लीडरशिप? क्या, जो अब तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्या चंद्रशेखर बीजेपी का विरोध करके अंदर बीजेपी से फंडेड है, ये कहना चाह रही हैं आप? देखो, इसको तो तथ्यों के साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा जब ये सब चीजें आएंगी। इसको मैं सोशल मीडिया पे बोलकर किसी भी तरह की कोई सनसनी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो बोली जाती है वो सही है, और उसी का। आपको क्या लगता है मुझे ये केस लड़ना, एफआईआर करना कितना डिफिकल्ट हो रहा है? क्यों हो रहा है? मुझे तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है। क्यों? तो चंद्रशेखर जैसे मीडिया के नेता एक दिन बहुजन समाज का सत्यानाश कर देंगे। पूरे बहुजन समाज को ऐसे तथाकथित नेता से सावधान रहना चाहिए। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।